नाइट्रोजन फैमिली का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट कौन सा है? अच्छा, कौन सा सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन आसानी से एक चैन बना सकता है, माने कैटिनेशन पावर मैक्सिमम है, और किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा नाइट्रोजन फैमिली के। नाइट्रोजन 6 एलिमेंट्स हैं फैमिली में: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम। नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों नॉन मेटल हैं और आर्सेनिक एंटीमनी है मेटेलॉइड, और बाकी 2 एलिमेंट मेटल हैं। और मस्कोबियम एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल एलिमेंट होता है। इन एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल एंड रेस्ट 3 इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। तो इनका पी सब शेल जस्ट हाफ फिल्ड होता है, तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा स्टेबल पी सब शेल होता है। पर NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन इनकी ग्राउंड स्टेट होती है, और दूसरी जो एक्साइड स्टेट है वो तब आएगी जब S का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके D में शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इनकी ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी? तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि डी सब शेल एब्सेंट होता है। नेचर में ये एलिमेंट कहाँ होते हैं? तो नाइट्रोजन होती है एयर में, अबाउट 78% बाय वॉल्यूम। अर्थ में भी होती है, और अर्थ में होती है सॉल्युबल नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और 2 नाइट्रेट बड़े फेमस हैं, इंडियन सॉल्टपीटर एंड चिली सॉल्टपीटर। चिली सॉल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट, और इंडियन सॉल्टपीटर है पोटेशियम नाइट्रेट। इंडियन सॉल्टपीटर बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि एयर में नाइट्रोजन कितना होती है? 78% बाय वॉल्यूम। और अर्थ में किस फॉर्म में होती है? अर्थ में होती है नाइट्रेट्स के फॉर्म में। याद रखना है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में होती है अर्थ में। और ये दोनों सॉल्टपीटर का मतलब भी नाइट्रेट ही होता है। तो ये दोनों वर्ड भी याद रखना है कि चिली सॉल्टपीटर क्या है और इंडियन सॉल्टपीटर क्या है। इंडियन सॉल्टपीटर एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसको एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है, गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता है दूसरे नाइट्रेट्स के साथ मिला करके। तो ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। अब फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? तो फास्फोरस मिलता है रॉक्स में, पर ये रॉक्स में मिलता है एपेटाइट मिनरल के फॉर्म में। और एपेटाइट मिनरल का फार्मूला होता है 3Ca3PO4 और यहाँ X होता है OH फ्लोरीन या क्लोरीन, और उसके अकॉर्डिंग एपेटाइट का नाम लिख देते हैं, जैसे क्लोरो एपेटाइट या हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फ्लोरो एपेटाइट। तो स्टूडेंट से याद रखना है कि नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के फॉर्म में और फास्फोरस एपेटाइट मिनरल के फॉर्म में। अब इनकी अगर ट्रेंड और प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो डाउनवर्ड इंक्रीज होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो डाउनवर्ड डिक्रीज होती हैं। तो इंक्रीज होने वाली प्रॉपर्टी हैं एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी और इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डेफिनेटली जो नेचुरल एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंस इस फैमिली का एलिमेंट होगा बिस्मथ। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना शुरू में, सबसे डेंस एलिमेंट कौन सा है? तो आंसर देंगे बिस्मथ। और कम होने वाले वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नाइट्रोजन फैमिली का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? वो है नाइट्रोजन, और डेफिनेटली इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो ये पॉइंट्स याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंक्रीज होने वाले डिक्रीज होने वाले जो ट्रेंड हैं उन पर अक्सर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएं सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में होगा?
आंसर है बिस्मथ। सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होगा? आंसर है बिस्मथ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा इस फैमिली में? आंसर है नाइट्रोजन। और हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी किसकी होगी? इसका भी आंसर है नाइट्रोजन। 3 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बता सकते हैं आप? याद है आपको? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और जब भी हाइड्रोजन एटम इनसे जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो नाइट्रोजन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल एलिमेंट है, और इनफैक्ट ये अपनी फैमिली का अकेला गैस एलिमेंट है। कुछ रैंडम प्रॉपर्टी भी हैं और उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड बढ़ता है, लेकिन लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं एंटीमनी और बिस्मथ, उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एंटीमनी का। तो फैमिली का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट एंटीमनी है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक और बाद में कम होने लगता है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? आर्सेनिक का। तो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट फैमिली का कौन सा है? आंसर है आर्सेनिक। कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है फास्फोरस में, नंबर 2 पर होती है नाइट्रोजन और बाद में आर्सेनिक, एंटीमनी आते हैं। तो इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है हमें। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पर खास ध्यान दो, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए खास ध्यान दो। फैमिली का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है आर्सेनिक और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है एंटीमनी। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? सोच के बताओ, कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? तो आंसर है नाइट्रोजन। कुछ और बढ़िया पॉइंट भी हैं इनमें, जैसे ये एलिमेंट कौन से चैंपियन एलिमेंट हैं फैमिली में? तो बिस्मथ में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, आर्सेनिक में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, इसी टाइप से एंटीमनी में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एंटीमनी की सबसे ज़्यादा होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हैं। कैटिनेशन पावर मैक्सिमम है फास्फोरस में और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनेशन एंथैल्पी। नाइट्रोजन में डी सबसेल एब्सेंट रहता है, तो इसकी बैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और बाकी सारे एलिमेंट अपनी बैलेंसी को 6 तक ले आ सकते हैं, माने हेक्सा बैलेंसी शो कर सकते हैं, जैसे PF6 नेगेटिव आयन। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इनको ठीक से याद करें, बार बार सुनें। बार बार सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे और जब भी ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।